फुलेरा मैकेनिकल ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है गेज। ये फिटर सेकेंड ईयर के सिलेबस में है। तो जानते हैं गेज क्या है। एक लंबा चैप्टर है जिसको 4 से 5 वीडियो में पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। तो जानते हैं गेज क्या है। तो यह एक प्रकार का चेकिंग या फिर मापक टूल होता है। इसका उपयोग जाप को चेक करने के लिए किया जाता है और यह फिक्स साइज का होता है। गेज जो है फिक्स साइज का होता है, इसे एडजस्ट नहीं किया जा सकता। इसलिए जिस साइज का गेज होता है उसी साइज का जाब हम चेक कर सकते हैं। इसका जो यूज है उससे हमें जो फायदे हैं वो यह है कि गेज के उपयोग से जाब कम समय में अधिक तैयार कर सकते हैं और इसके उपयोग से समय की बचत होती है। तीसरा फायदा है कि जब समय की बचत होगी तो क्या होगा, जो प्रोडक्शन बढ़ेगा तो जो प्रोडक्ट है उसकी लागत में कम खर्चा आएगा। तो जो प्रोडक्ट है उसमें खर्चा कम आता है। गेज जो है वेनेडियम स्टील, हाई कार्बन स्टील, क्रोमियम स्टील आदि के बनाए जाते हैं। गेजों का वर्गीकरण, तो इंजीनियरिंग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार के जॉब चेक करने के लिए अलग अलग प्रकार के गेजों की हमें जरूरत पड़ती है। इसलिए इनको उपयोग के आधार पर 3 प्रकार से बांटा गया है। पहला है वर्कशॉप गेज, दूसरा निरीक्षण गेज और तीसरा है रेफरेंस गेज। तो वर्कशॉप गेज क्या है? इस गेज का जो यूज है, जो उपयोग है, वो आमतौर पर वर्कशॉप में जो जॉब बनाए जाते हैं उन जॉबों को जांचने के लिए किया जाता है और इनके द्वारा जाबों को जो है हम मीट्रिक पद्धति में 0.0025 मिलीमीटर और ब्रिटिश पद्धति में 0.0005 इंच तक में जांच सकते हैं। दूसरा गेज निरीक्षण गेज। तो जो निरीक्षण गेज है इनका उपयोग वर्कशॉप गेज या फिर वर्कशॉप गेज के द्वारा बनाए गए जाबों को चेक करने के लिए किया जाता है। इसके द्वारा जाबों को मीट्रिक पद्धति में हम 0.00762 मिलीमीटर और ब्रिटिश पद्धति में 0.0003 इंच तक जांच सकते हैं। तीसरा जो गेज है रेफरेंस गेज। इस गेज का जो उपयोग है वो निरीक्षण गेज की एक्यूरेसी को चेक करने के लिए किया जाता है। इसका दूसरा नाम जो है वो मास्टर गेज है। इसके द्वारा जाबों को मीट्रिक पद्धति में 0.000254 मिलीमीटर और ब्रिटिश पद्धति में 0.00001 इंच तक जांच सकते हैं। तो ये जो है 3 प्रकार से उपयोग के आधार पर गेजों का वर्गीकरण किया गया है। अब जानते हैं गेज को। चित्र के माध्यम से आप रेडियस गेज देख रहे होंगे। तो किसी जाब की जो है अंदरूनी या बाहरी रेडियस को चेक करने के लिए हम जो है रेडियस गेज का प्रयोग करते हैं और रेडियस गेज को फिलेट गेज भी कहते हैं। रेडियस गेज को फिलेट गेज भी कहते हैं। ये जो गेज होती हैं ये सेट में पाई जाती हैं जिनमें रेडियस के अनुसार कई ब्लेड होते हैं और इन ब्लेडों को नट और स्क्रू की सहायता से एक होल्डर में फिट किया जाता है। आप देख रहे हैं ये पत्तियों का समूह है जिसको एक होल्डर में जो है स्क्रू की सहायता से फिट किया होता है। तो किसी भी जॉब की अंदरूनी या बाहरी रेडियस को चेक करने के लिए हम जो है इस गेज का प्रयोग करते हैं। ये भारतीय स्टैंडर्ड के अनुसार 0.6 से 25 मिलीमीटर तक साइज में पाई जाती है। दूसरा गेज जानते हैं। दूसरा गेज है हमारा फीलर गेज। इसको हम थिकनेस या फिर क्लियरेंस गेज भी कहते हैं। थिकनेस गेज या फिर क्लियरेंस गेज भी कहते हैं। इसका जो मुख्य यूज है वो है फिट किए हुए पार्ट्स के बीच में क्लियरेंस को मापने के लिए किया जाता है। जब हम 2 पार्ट्स को फिट करते हैं तो उन दोनों पार्ट्स के बीच में जो गैप होता है उस गैप को चेक करने के लिए हम फीलर गेज का प्रयोग करते हैं। और ऑटोमोबाइल क्षेत्र में आपके पिस्टन और सिलेंडर के बीच में जो क्लियरेंस होता है उस क्लियरेंस को मापने के लिए हम फीलर गेज का प्रयोग करते हैं। ये सेट में पाई जाती हैं जिनमें कई ब्लेड होते हैं। प्रत्येक ब्लेड पर ब्लेड की मोटाई और साइज लिखा होता है। ये आप ब्लेड देख रहे हैं, पत्तियां देख रहे हैं, इनमें हर ब्लेड में जो है इसकी मोटाई का साइज अंकित होता है। अगर हमें किसी गैप को जांचना है
दो पार्ट्स के बीच में जो गैप है उस गैप को जांचना है। पहले हम एक पत्ती लगा के देखते हैं, अगर एक पत्ती भी ढीली पड़ रही है तो फिर दो पत्तियों को मिला के लगाते हैं, तो उसके द्वारा फिर हम दोनों पत्तियों का जो मोटाई है उन मोटाई को जोड़ लेते हैं। तो इस तरह से हम दो पार्ट्स अलाइनमेंट किए हैं, उनके बीच में जो गैप है उन गैप को जांचा जाता है। तो ये भारतीय स्टैंडर्ड के अनुसार ये 7 सेटों में पाई जाती है। तीसरा हमारा गेज है वो है स्क्रू पिच गेज। आप चित्र के माध्यम से देख रहे हैं, होल्डर में जो है पत्तियों का समूह है जिसपे जो है पिच कटी हुई है। तो किसी भी नट या बोल्ट की भीतरी या बाहरी चूड़ियों की को पिच जांचने के लिए हम इस स्क्रू पिच गेज का प्रयोग करते हैं। इसमें फिलर और रेडियस गेज की भांति एक होल्डर में कई स्टील की पत्तियों को स्क्रू के द्वारा कसा होता है, जिन पर अलग अलग पिच कटी होती है। तो हर पत्ती में आप देख रहे हैं अलग अलग प्रकार की पिच कटी होती है, और प्रत्येक पत्ती पर जो है चूनी की पिच या प्रति इंच चूड़ियों की संख्या जो है वो अंकित होती है। ये गेजें चूड़ी के कोण के अनुसार बनी होती है। ये जो गेज है चूनी के कोण के अनुसार बना होता है, जैसे मीट्रिक के लिए 60 अंश में और बिटवर्थ के लिए 55 अंश। तो ये भी जो है सेट में इनके जो सेट होता है वो 21 पत्तियों का जो है सेट होता है, और जो इनकी पिच होती है वो 0.4 से 7 मिलीमीटर के बीच में इनकी पिच होती है। और ये इंग्लिश सेट में ये 30 पत्तियों का सेट आता है। तो स्क्रू पिच गेज। चौथा गेज जानते हैं हम, वायर एवं सीट गेज। चित्र के माध्यम से आप वायर एवं सीट गेज को देख रहे हैं। तो ये स्टील की 3 मिलीमीटर मोटी गोल प्लेट होती है जिस पर भिन्न भिन्न साइज के खांचे बने होते हैं, और इन गेज का प्रयोग सीट की मोटाई और तार का व्यास मापने के लिए किया जाता है। इस गेज में 0.25 से 5 मिलीमीटर तक रेंज में सीट की मोटाई और तार का व्यास चेक कर सकते हैं। कुछ वायर गेजों के जो खांचे होते हैं उनमें नंबर भी लिखा होता है। इन गेजों में नंबर साइज बढ़ता जाता है, उतनी ही सीट व तार की मोटाई कम होती जाती है। अर्थात जो 26 गेज है तो वो 26 गेज 22 गेज की अपेक्षा ज़्यादा पतला होगा, 22 गेज मोटा होगा, 26 गेज की सीट पतली होगी। तो जैसे जैसे नंबर बढ़ता है वैसे वैसे सीट की मोटाई कम होती चली जाती है। तो आज आपने गेज में जो है 4 गेजों को जाना। तो आगे जो है वीडियो लंबी ना हो इसलिए जो है 3 या 4 वीडियो में जो है हम इस गेज वाले चैप्टर को पूरा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। बने रहिए चैनल के साथ। धन्यवाद।